हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस जर्नी विद नीलेश पे। दोस्तों, उत्तराखंड की वनडे ट्रिप में फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन से सफ़र तय किया। उसके बाद कैचीधाम तक पहुंचे रेंटेड स्कूटी से, और अब बारी थी हमारे दूसरे पड़ाव मुक्तेश्वर धाम की। से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर धाम की ओर, जो कि कैची धाम से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मुक्तेश्वर धाम जाने वाला रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी। शार्प टर्न्स, हिली रोड्स और हर तरफ अमेजिंग व्यू। ऐसी रोड ट्रिप्स ही जिंदगी भर याद रहती हैं। दोस्तों, अभी हम हैं कैची धाम से मुक्तेश्वर धाम के रास्ते की ओर, और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर कोई भी सेफ्टी बैरिकेडिंग नहीं की गई है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ तो स्पीड को मेंटेन रखें ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और यहाँ का जो व्यूज़ देखेंगे, वाह, काबिल तारीफ़ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। ये वो नज़ारा है जो मैं कभी सिर्फ या तो अपने लैपटॉप में देखा करता था या तो फिर सपने में देखा करता था, और आज मुझे वो बिल्कुल हकीकत होते हुए दिख रहा है। तो ये मेरी जर्नी है जिसे मैं लाइफ टाइम बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला हूँ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर व्यू है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे शंकर भाई का, जिन्होंने मुझे मुक्तेश्वर धाम जाने के लिए सजेस्ट किया। अगर कभी भी उन्होंने ये सजेस्ट नहीं करते तो हमें कभी भी ये व्यू देखने को ना मिलता, लेकिन उनकी बदौलत आज हम ये व्यू देख पा रहे हैं। और हाँ, ये मेरा पहली बार नहीं है, इसके बाद भी मैं कई बार यहाँ पर आने वाला हूँ। और वो नज़ारे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होंगे, या फिर आपने टीवी में देखा होंगे, या फिर पहले कभी देखे ही नहीं होंगे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल, ताकि इस तरह की वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। गाइस, हमारे शंकर भाई अभी कांपने लगे हैं। Good morning, welcome back to my another vlog. I hope guys you are absolutely doing well. दरअसल As you can see guys, we are having a totally fun here. दोस्तों, यहाँ पर आप जो नज़ारा देखेंगे, बस एक बार यही सोचेंगे कि हाँ, बस एक बार यहाँ पर आ जाएं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत गहरी खाई है, और ऊपर जो नज़ारा देखेंगे बिल्कुल कोहरे से ढका हुआ है। और कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश भी हुई थी। और ये हमारे शंकर भाई हैं, जो कि हमें पहले लगा था कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लेकिन जब हम यहाँ पर आए, भाई यहाँ पर हम ठंड से काँप रहे हैं। सच में हम ठंड टी शर्ट पहन कर आए हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कोहरे पड़ रहे हैं। अब यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर क्या रहा होगा। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और हाँ, ये रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रास्ता है कैची धाम से मुक्तेश्वर धाम जाने का। और यहाँ पर देख रहे हैं कितनी अनसेफ रोड है ये। तो कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ राइड स्लो करें, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट गैजेट्स हैं उन्हें आप जरूर कैरी करें। इस राइड के दौरान हमसे एक गलती हो गई। दरअसल इस टाइम पर हमारे दिल्ली में टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब मैं यहाँ पर काठगोदाम पर पहुँचता हूँ तो मुझे टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ गर्म कपड़े लाने चाहिए थे। लेकिन जब मैं इस लोकेशन पे आया तो मुझे सच में समझ में आ गया कि चाहे मौसम जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम अगर कभी भी किसी पहाड़ी इलाके पर जाते हैं तो कभी भी हमें वहाँ का टेम्परेचर देख के कभी भी अनुमान नहीं लगाना कि इसका आगे का क्या नज़ारा होने वाला है।
तो आप जब भी यहाँ पर घूमने आए किसी भी पहाड़ी इलाके में, तो आप अपने साथ एक गर्म कपड़े और साथ में एक रेनकोट जरूर लेकर आएँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ियों की चोटियों पर भी यहाँ लोगों ने घर बनाए हुए हैं, और यहाँ की गहराई आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, और ये ऊपर से एकदम खड़ा पहाड़। कुछ ये नज़ारा है उत्तराखंड मुक्तेश्वर धाम के रास्ते का। दिनेश भाई, देखो ये है ना, ड्राइव केयरफुली। वो तो हम बोल ही चुके हैं कई बार। ये भाई हिरन देवता आ जाना, बट शेर देवता मत आना यहाँ वे एक ही बार में भाई बिजली निकाल दे दो हमारी। बिजली के लिए तुम ही नहीं रहोगे। और इसका मतलब वही है। दोस्तों, मैं माउंटेन फॉरेस्ट में आ चुका हूँ। ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी इस एरिया में आते हैं। ऐसा माना नहीं जाता, ऐसे एक्चुअल में आते हैं। ऐसा माना नहीं जाता, लेकिन दिन के समय ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है कि जो आपको राइड करनी है केयरफुल होकर करनी है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है कि इस रोड पर जब भी आए तो सतर्क रहें। तो दोस्तों, अब हम मुक्तेश्वर धाम आ चुके हैं, और यहाँ का आगे अंदर का व्यू कैसा रहने वाला है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और आखिरकार हम पहुंच गए मुक्तेश्वर धाम। यहाँ का व्यू सच में किसी पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। बादलों से घिरे पहाड़ और चारों तरफ की शांति। मान्यताओं के अनुसार भगवान महादेव ने इस स्थान पर एक राक्षस का वध किया था। दरअसल यह राक्षस कठोर तपस्या के बाद भगवान महादेव से वरदान पाकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया था, और इसने यहाँ के लोगों को और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिस वजह से भगवान महादेव ने यहाँ पर इस राक्षस का वध किया और इसे मुक्ति दिलाई, जिस वजह से इस स्थान का नाम मुक्तेश्वर धाम पड़ा। दोस्तों, मुक्तेश्वर धाम को हिमालय पर्वत की चोटियों का सबसे बेहतर व्यू पॉइंट माना जाता है, लेकिन आज खराब मौसम होने की वजह से चारों ओर सिर्फ बादल और धुंध छाई हुई थी, जिस वजह से हिमालय पर्वत आज क्लियरली विजिबल नहीं था। लेकिन इसके बाद भी यहाँ का मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। सो गाइस, अब हमारे मुक्तेश्वर धाम के दर्शन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, और अब देखते हैं हमारे पास टाइम बचता है तो हम नैनीताल भी जाएंगे, और अगर नहीं तो फिर हम डायरेक्ट सीधा काठगोदाम पहुँचेंगे। डायरेक्टली हम काठगोदाम जाएंगे, जहाँ पर हम इस बाइक को सबमिट करेंगे, और उसके बाद फिर निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। हर हर महादेव।
मुक्तेश्वर धाम से निकलने के दौरान यहाँ के फेमस टूरिस्ट पॉइंट चौली की जाली के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं बिना देरी किए चौली की जाली की ओर निकल देता हूँ। दोस्तों, मुक्तेश्वर धाम का ये वीडियो शूटिंग और फ़ोटो शूटिंग पॉइंट से यहाँ पर आप ड्रोन के माध्यम से फ़ोटो शूट करा सकते हैं। और कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम निकल जाते हैं नैनीताल की ओर। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था कि तभी हमें एहसास हुआ कि स्कूटी का फ्यूल बहुत कम बचा है। हमें लगा कि रास्ते में हमें आसानी से पेट्रोल पंप मिल जाएगा, लेकिन असली स्ट्रगल तो यहाँ से शुरू होने वाला था। काफ़ी सर्चिंग के दौरान हम एक पेट्रोल पंप पर पहुँचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर फ्यूल ही अवेलेबल नहीं था। गाइस, कैन यू बिलीव दैट? हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी, गरीबी में आटा गीला, और ये मुहावरा मेरी इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा था। पेट्रोल पंप मैनेजर से बात करने के दौरान हमें पता चलता है कि फ्यूल टैंकर प्लांट से निकल चुके हैं और उन्हें आने में शाम के 6 बज जाएंगे। ये सुनकर मैं थोड़ा मायूस जरूर हो जाता हूँ, क्योंकि हमें इस ट्रिप कंप्लीट करने के बाद रात की 8:30 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, रानीखेत एक्सप्रेस, जिससे हमने इस ट्रिप की शुरुआत की थी। इस केस में हमें कोई भी डिसीजन ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और आखिरकार हमें नैनीताल एक्सप्लोर करने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। पेट्रोल रिफिल कराने के बाद हम निकल जाते हैं काठगोदाम की ओर, जहाँ से हमें दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। दोस्तों, हर ट्रिप सिर्फ डेस्टिनेशन पूरा करने के बारे में नहीं होती। कई बार रास्ते में आने वाली मुश्किलें ही हमारे लिए सबसे अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नैनीताल अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द आएगा एपिसोड 3, जहां हम पूरी तरह से नैनीताल को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।